दोपहर के समय पर विमला अपने घर से जल्दी जल्दी चलते हुए करम की बिरयानी की दुकान पर पहुंचती है। अरे विमला बहन, क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं भाई, अचानक ही घर पर मेहमान आ गए हैं, इसलिए उनके लिए भी बिरयानी लेने आई हूँ। भैया 5 किलो बिरयानी पैक कर दो। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। कुछ देर पहले ही बनाई है, इसलिए बिल्कुल गर्म है। आशा करता हूँ तुम्हारे मेहमानों को पसंद आएगी। अरे वो तो आनी ही है। करम भाई, आपकी बनाई स्वादिष्ट बिरयानी भला किसको पसंद नहीं आएगी। करम जल्दी से बिरयानी पैक करके विमला को दे देता है और विमला बिरयानी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। बेलापुर गांव का रहने वाला करम अपनी चिकन बिरयानी की दुकान चलाया करता था। उसकी बनाई बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती थी। रोज उसकी दुकान पर सुबह शाम बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी रहा करती। और तो और त्योहार के समय उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। लेकिन करम थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। एक शाम करम बिरयानी की दुकान से घर पहुंचता है और पैसे का हिसाब कर रहा होता है। ये क्या? अरे इससे ज्यादा तो हफ्ते की बिरयानी बनाने की लागत लग जाती है। ओहो, आप फिर हिसाब किताब करने बैठ गए? पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। रेवती, ऐसे ही चंद पैसे आते रहे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बिरयानी की दुकान के लिए जो कर्ज लिया था वो भी चुकाना है। अजी धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे भी दुकान पर ठीक ठाक ग्राहक आ जाते हैं। हम थोड़ा बचत करके चलेंगे तो सब ठीक होगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। मुझे ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। करम सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी बिरयानी बनाने की लागत को कम करे ताकि उसकी लागत कम हो और उसे मुनाफा ज्यादा हो। इसीलिए वो अपनी बिरयानी में बासमती चावल की जगह राशन वाले चावलों का इस्तेमाल करने लगता है। अरे भाई, ये बिरयानी के चावल तो बहुत छोटे हैं और स्वाद में भी पहले जैसे नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भाई? बिरयानी का स्वाद तो पहले जैसा ही है। और वैसे भी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तुम्हें कहीं भी इतने सस्ते दाम में नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है करम भाई। वैसे तो बिरयानी के गांव में और भी दुकानें हैं, लेकिन हमें तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने की आदत है, इसलिए कहीं और न जाकर यहीं चले आते हैं। तभी कुछ और ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं तो करम उन्हें देखने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक दिन की कमाई 2-2.5 हजार से ऊपर नहीं बढ़ती, जिससे करम और परेशान हो जाता है। हद हो गई है, बिरयानी बेचने में तो फायदा नजर ही नहीं आ रहा है। कल से बिरयानी के साथ चटनी और सलाद देना भी बंद कर दूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ग्राहक हमारी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए आना ही छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रेवती, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, तभी कुछ फायदा हो पाएगा। करम रेवती की एक बात नहीं सुनता और वो अब से बिना सलाद और चटनी के लोगों को बिरयानी खिलाया करता। एक शाम वो गांव के खाली इलाके वाले रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसे कुछ बंजारे कौवे को पकड़कर उसे आग में पकाते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये कौन लोग हैं जो कौवे को मारकर खा रहे हैं? करम उन लोगों के पास जाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इस कौवे को तुम लोग खाने वाले हो क्या? भाई साहब, अब दिखावे के लिए तो इसे आग में तलेंगे नहीं ना। हम बंजारे हैं और आज हमारे पास खाने को अनाज कम था, इसलिए हमने कुछ कौवे ही पकड़ लिए। अब इनको मजे से खाएंगे। कौवे का मांस खाओगे? बिल्कुल। अरे बहुत स्वादिष्ट लगता है हमें तो। आप खाओगे क्या? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे ही चिकन बहुत महंगा मिलता है। अगर चिकन की जगह ये कौवे का मांस बिरयानी में डालूंगा तो भला किसी को क्या पता चलेगा? उन बंजारों को कौवा खाते देखकर करम को कौवा बिरयानी बनाने का ख्याल आता है और अगले दिन वो अपने घर के बाहर कुछ बची हुई बिरयानी बिखेर देता है, जिसे खाने के लिए बहुत से कौवे आ जाते हैं, जिन पर जाल फेंककर करम उन्हें पकड़ लेता है और उनका मांस निकालकर बिरयानी बनाकर दुकान पर ले जाता है। लोग आने शुरू होते हैं और बिरयानी खाने लगते हैं। चिकन की जगह कौवे का मांस खाकर एक ग्राहक कहता है, अरे करम भाई, ये बिरयानी में एक भी लेग पीस नहीं है और स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। ओहो, हमेशा तुम्हारी थाली में लेग पीस आए ये तो जरूरी नहीं ना। जो परोसा है खा लो, कितना बोलते हो। उसी समय विमला भी बिरयानी लेने के लिए दुकान पर आती है।
आओ आओ विमला बहन, बहुत दिनों बाद आई हो दुकान पर। हाँ करम भाई, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में रोज रोज बिरयानी तो खा नहीं सकते ना। आज घर वालों का मन किया तो चली आई हूँ बिरयानी लेने। अच्छा ऐसा करो, 3 किलो बिरयानी पैक कर दो जल्दी से। हाँ अभी देता हूँ। उस दिन तो रोज की तरह करम की बनाई सारी कौवा बिरयानी बिक जाती है। उधर विमला घर पर सभी को चिकन बिरयानी परोस कर देती है, तो उसके घर वाले बिरयानी में से आ रही बदबू के चलते बिरयानी खाने से मना कर देते हैं। तो विमला उस बिरयानी को फेंकने के लिए बाहर निकलती है। हाय हाय, न जाने कैसी बिरयानी बना कर दी है करम भाई ने, जो आज किसी ने चखी भी नहीं। अब सारी बिरयानी फेंकनी पड़ेगी। तभी बंजारों की टोली का वो आदमी गलियों में भटक रहा था, जो विमला से टकरा जाता है। अरे नजरों में कोई खराबी है क्या? देख कर नहीं चला जाता तुमसे? माफ करना बहन, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो कमजोरी के कारण चला नहीं जा रहा है। आपके पास कुछ खाने का हो तो खिला दीजिए। ओहो, ये खराब बिरयानी से दे दूं क्या? दे ही देती हूँ। वैसे भी पैसे तो लगाए ही हैं मैंने इसमें, और फेंकने जाऊंगी तो वैसे ही बर्बाद होगी। इससे अच्छा ये भूखा खा लेगा। बहन जी आप सुन तो रही है ना? हाँ हाँ, मैं बहरी नहीं हूँ, सुन लिया। ये लो चिकन बिरयानी खा लो। चिकन बिरयानी? आप इस भूखे को बिरयानी खिलाएंगी? आपका दिल तो बहुत बड़ा है। विमला उस आदमी को वो बिरयानी दे देती है, जिसे चखते ही वो विमला की तरफ घूर कर देखता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? कुछ नहीं बहन जी, ये चिकन बिरयानी नहीं बल्कि कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अरे ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये चिकन के नहीं हैं, बल्कि कौवे का मांस है। मैंने बहुत खाया है कौवे का मांस, तो मुझे पता है। चिकन बिरयानी जितना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मुझे भूखे के लिए ये कौवा बिरयानी भी चिकन बिरयानी से कम नहीं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे घर में किसी ने भी बिरयानी को खाना तो दूर सूंघा भी क्यों नहीं। अच्छा सुनो, तुम कल भी यहाँ आना। मैं तुम्हें कल कौवा बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी खिलाऊंगी। ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। अब अगले दिन भी करम पकड़े हुए कौवों का मांस निकाल रहा था। तभी वहाँ पर रेवती आ जाती है और उसे ऐसा करते देखकर हैरान रह जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? कौवे का मांस, इसका आप क्या करेंगे भला? अरे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं चिकन की जगह इसमें कौवे का मांस डालकर बिरयानी बनाने वाला हूँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं जी? लोगों को पता चला कि आप ये सब करके बिरयानी बेच रहे हैं तो हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है आपने? अरे कुछ नहीं होगा, कल भी मैंने कौवा बिरयानी बनाकर बेची है और सभी ने वैसे ही मजे से खाई है जैसे वो हमेशा खाते हैं, और इसमें हमारा ही फायदा है। हे भगवान, अपने लालच के चक्कर में आप ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं है ये। कितना बोलती हो रेवती, चुप हो जाओ तुम और मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी दुकान खोलने में देर हो रही है, हटो यहाँ से। इतना बोलकर करम वहाँ से चला जाता है। वो दुकान पर जाता है तो देखता है कि लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। लगता है मेरी कौवा बिरयानी सबको कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी है, तभी लोग दुकान खुलने से पहले ही भीड़ लगाकर खड़े हैं। सही है, आज तो जमकर कमाई होगी मेरी। करम खुशी खुशी दुकान में जाता है तो सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाइए, अभी सभी को गर्मा गर्म चिकन बिरयानी परोसता हूँ। चिकन बिरयानी या कौवा बिरयानी? हाँ, कौवा बिरयानी? अरे विमला बहन, सुबह सुबह क्या भांग खाकर आई हो? ये क्या बात कर रही हो? सही कह रही है विमला बहन। अरे तुम्हारी कल की कौवा बिरयानी खाकर मेरे घर वालों को उल्टियाँ, दस्त लग गए। और मेरे घर वालों ने खाना तो दूर, उस बिरयानी को सूंघा तक नहीं। वो भला हो इस आदमी का जिसने उस बिरयानी को खाकर बताया कि वो चिकन नहीं कौवा बिरयानी है, कौवा बिरयानी। मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे भाई, मैंने तुझे ये क्या बताया कि मैं कौवा पकड़ कर खाता हूँ? तुमने तो कौवा बिरयानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो और लोगों को चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिलाकर ठगने भी लगे। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। खाने में इतनी बड़ी मिलावट कर रहा है ये। सभी लोग करम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ भागती हुई रेवती आती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देखिए, इन्हें पुलिस के पास मत ले जाइए। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं भी आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अपने लालच में मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों को माफी मांगते देखकर और उन्हें अपने गांव का समझकर गांव वालों को उन पर दया आती है और वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन करम अपने लालच के चक्कर में अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक उसके यहाँ आना पसंद नहीं करता था। मोरल, लालच बुरी बला है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अक्सर लालच में अंधे होकर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि करम ने इस कहानी में किया। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।